जिले के खेल इतिहास में जुड़ने जा रहा एक और स्वर्णिम अध्याय। छिंदवाड़ा के 2 दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व। कलेक्टर ने किया सम्मान। ग्राम मोरपानी में पानी के पाइपलाइन कार्य के दौरान पाइपलाइन फटने से एक मजदूर की हुई मौत। ठेकेदार एसोसिएशन की मांग पर कंपनी ने दी 25 लाख की आर्थिक मदद। हिंदू उत्सव समिति द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। रामनवमी पर निकलने वाली विशाल शोभा पदयात्रा के संबंध में दी गई विस्तार से जानकारी। और नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर शहर के माता मंदिरों में हुआ महाआरती का आयोजन। बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं ने की महाआरती। नमस्कार, स्वागत है आपको सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा जिले के खेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। जिले के 2 दिव्यांग मुखबधिर क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन डेफ क्रिकेट लीग 2025 के लिए हुआ है, जो 25 अप्रैल से 2 मई 2025 तक दुबई UAE में आयोजित की जाएगी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे जिले और देश का नाम रोशन होगा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिले के सामाजिक न्याय विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सिंह ने खिलाड़ियों को मोमेंटो भेंट कर उनकी मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की। साथ ही खेल प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए शासन द्वारा स्वीकृत सहायता राशि 1,52,900 रुपए का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया, जिससे इन खिलाड़ियों को अपनी यात्रा और प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित दिव्यांग खिलाड़ी प्रदीप डहरिया, पिता गोविंद प्रसाद डहरिया, निवासी ग्राम न्यूटन चिखली, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा, एवं ललित सिंह, पिता त्रिभुवन सिंह, निवासी ग्राम पाला चौरई, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा है। कलेक्टर श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और यह साबित करेगी कि यदि संकल्प और मेहनत हो तो कोई भी बाधा सफलता के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती। उन्होंने जिले के अन्य युवाओं को भी प्रोत्साहित किया कि वे खेलों में रुचि लें और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यह सफलता सिर्फ इन दिव्यांग खिलाड़ियों की ही नहीं, बल्कि पूरे जिले की जीत है। यह साबित करता है कि छिंदवाड़ा खेल प्रतिभाओं का गढ़ बन रहा है और आने वाले समय में यहाँ से और भी कई युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। ललित सिंह ग्राम पाला चौरई, जिला छिंदवाड़ा एवं ये प्रदीप डहरिया ग्राम न्यूटन चिकली कला परासिया के हैं। ये छिंदवाड़ा परासिया के हैं। इनका चयन डेक लीग दुबई 2025 हेतु एमपी डेक क्रिकेट लीग नेशनल टेक एसोसिएशन द्वारा किया गया है। उक्त संबंध में दोनों को दिव्यांगता में सहायता राशि 1,52,900 रुपए के लिए प्रदान की गई है। इस प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय विभाग एवं कलेक्टर सर द्वारा छिंदवाड़ा से राशि CEO जिला पंचायत और जिला उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सभी के द्वारा इनको राशि प्राप्त की गई है। तो इसलिए ये क्रिकेट खेलने के लिए दुबई क्रिकेट मैच खेलने के लिए दुबई जा रहे हैं। तो वहां से जीतकर छिंदवाड़ा एवं भारत का नाम रोशन करना चाहते। ब्लू ब्रॉस कंपनी द्वारा रामकोना के पास मोरपानी गांव में पाइपलाइन निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें 17 से 18 मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान पाइपलाइन फटने से पानी के तेज प्रेशर से एक मजदूर शिवम जाधव बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मजदूर शिवम जाधव के जख्मी होने के उपरांत साथी मजदूरों के द्वारा उसे पवार हॉस्पिटल छिंदवाड़ा पहुंचाया गया, जहां घायल की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे नागपुर रेफर किया गया, जहां से नागपुर जाते समय मजदूर की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। तब मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इस बात की जानकारी राकेश सोलखिया,
रिंकू राय, अजय पराडकर, पंकज राठी, आलोक उर्फ बंटी धारपुरे ने ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव को दी। तब वे तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचे और कंपनी के सुपरवाइजर राहुल शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने कंपनी के मालिक विशाल उमनत से बात करते हुए मृतक मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की, जिस पर कंपनी के मालिक द्वारा शिवम जाधव के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया, जिसमें से 10 लाख रुपए मृतक के भाई को 3 अप्रैल 2025 को RTGS के माध्यम से दिए जाएंगे एवं बाकी की रकम 15 लाख रुपए उनके परिवार को 15 से 20 दिन में सौंप देने का आश्वासन दिया। साथ ही उसके बीमा की राशि भी दिलवाने में मदद करने की बात कही है। अरे कुछ आर्थिक स्थिति कुछ देखो, इंश्योरेंस तो है आपका उनकी कि कुछ मदद क्यों मदद तो करना पड़ेगा। आप ऊपर बात करके उनको कर दीजिए, जो भी वो तो इंश्योरेंस तो रहेगी आपका, ये बात है बस। आप ऊपर हेड में बात कर लीजिए। क्यों गुरु भाई, फिर समय भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, समय उनको भी निकाल। तो ये क्या हुआ सर? शिवम नाम का लड़का था, हमारे साथ काम करते हैं भाई से हम लोग। हम इधर से शिवम गया था वहाँ पाइप के पास, ठीक है। तो पाइप के जैसे पाइप की जो 6 इंची लाइन है ना, उसके पानी फटने से वहाँ पे एक शिवम ही नहीं था, 7-8 बंदे हमारे और भी थे। तो पाइप के फटने से प्रेशर से उसके चोट लगी, जिसकी वजह से वो दुर्घटना हो गई। उससे मैंने पवार हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पवार वाले अमित सर क्या नाम है पता नहीं मुझे, अमित जानता हूँ मैं। उन्होंने इलाज किया, बोला अमित जी ब्लडिंग बहुत ज़्यादा है, तो ब्लडिंग में थोड़ा कंट्रोल किया हूँ, तो आप यहाँ से इनको रेफर वहाँ करा दीजिए। क्या नाम है? पाइपलाइन चालू हुई थी, तो जब मजदूरों को सूचना दी गई थी कि नहीं कि आप हट जाओ वहाँ से। और सर पाइपलाइन एक्टिविटी कहाँ था सर? पाइप फटा है क्या? फटा है ना सर, पाइपलाइन में ज्वाइन कहाँ हुआ था? तो आपने वहाँ से नागपुर ले जाते नहीं, पवार हॉस्पिटल लाइन सर नजदीक। पवार के बाद फिर नागपुर ले गए थे सर, उन ट्रांसफर रेफर नहीं, तो किए पाइप क्या कमजोर था? नहीं, पाइप से कम जोखिम सर, पाइप तो फांसी देता है। कितने मजदूर थे काम कर रहे थे? काम पे सर दिन में 17 थे जिसमें से कितने की मौत हुई? सर, एक की। क्या नाम है उसका जिसकी मौत शिवम हुई? कुमार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। किस पोस्ट पे आप? सुपरवाइजर। मजदूर कहाँ का रहने वाला है? सर मजदूर बदोना बड़ोना। पाइपलाइन का काम चल रहा था, वहाँ पे पाइपलाइन फटने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई, जो कि मोरेना के रहने वाले हैं। कल उनका नागपुर में इलाज चला, नागपुर में इलाज चलने के दौरान मृत्यु हुई। छिंदवाड़ा हॉस्पिटल लेके आए, अभी पोस्टमार्टम के लिए आना है। हम इस कंपनी के ऑनर्स से संपर्क करना चाहें, उनसे संपर्क नहीं हुआ, उनके इंचार्ज से संपर्क हुआ। हम कंपनी से यही निवेदन करते हैं कि एक मज़दूर ही ठेकेदार की जान होती है। अगर मज़दूर नहीं है तो ठेकेदार कुछ नहीं है। एक मज़दूर ही हमारे ठेकेदार के लिए भगवान होता है, क्योंकि मज़दूर के बगैर हमारा निर्माण कार्य अधूरा है। तो मज़दूर की जान कोई सस्ती नहीं होती। आज मज़दूर की जान गई तो हम मज़दूर इतनी दूर से यहाँ 2 पैसा कमाने आए थे अपने परिवार के लिए, अपने परिजन के लिए। हम यही कंपनी से निवेदन करते हैं कि भाई मज़दूर की मृत्यु हो गई, जो घटना घटी वो बहुत निंदनीय है, दुखद घटना है। और हम कंपनी से निवेदन करते हैं कि उसको भरपूर मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके परिवार वालों को एक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। ऐसा कंपनी से हम निवेदन करते हैं। अगर कंपनी सहायता राशि प्रदान नहीं करती तो समस्त ठेकेदार एसोसिएशन सड़कों पे आएगा, आंदोलन करेगा। और उस परिवार के लिए हम ठेकेदार एसोसिएशन की तरफ से कुछ न कुछ राशि प्रदान करने के लिए समस्त ठेकेदारों से हम निवेदन करेंगे। घटना भी आपको इन्होंने बताई है सारा। हेलो, आप भी बताइए ना। हम पाइपलाइन का काम कर रहे थे। हाँ, और हमारे 5-6 लड़के अपना पाइप के पास काम कर रहे थे, और उस दौरान पाइप फटा, और जिसके प्रेशर से अब हालांकि गीले सब हुए हैं। उस टाइम जो लड़के काम कर रहे थे साथ में, लेकिन शिवम जो है सामने था थोड़ा इस तरफ। जैसे ही पाइप फटा, उसका प्रेशर जो था वो उसके बैक पे लगा है, जिसकी वजह से उसको इंजर हुआ। हमने फटाफट उसको वहाँ से उठाया गाड़ी में और यहाँ पर छिंदवाड़ा लेकर आए हैं। और छिंदवाड़ा में जब ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने बोला कि नहीं सर, थोड़ा सा ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप इनको नागपुर शिफ्ट कीजिए। तभी हमने एम्बुलेंस किया है और उनको नागपुर लेके गया। नागपुर जाते हुए रास्ते में नहीं गए। काम कहाँ चल रहा है? काम मोह पानी में काम कर रहे हैं, पाइपलाइन का काम चल रहा है। पाइपलाइन के गैस पाइपलाइन। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा। किस पोस्ट पे आप? जी, मैं अपना फ्रीलांसर काम करता हूँ इस कंपनी से।
और वैसे मुझको 25 साल हो गए काम करते हुए इस कंपनी। हिंदू उत्सव समिति द्वारा स्थानीय होटल सिल्वर साइन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा पदयात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही शहर की साज सज्जा, मंदिर में राम जन्मोत्सव पर होने वाली आतिशबाजी, शोभा यात्रा का रूट एवं तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित नागेंद्र ब्रह्मचारी जी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष संटी वेदी, गंगा प्रसाद तिवारी, शेषराव यादव, दीपक सक्सेना, चौधरी चंद्रभान सिंह, महापौर विक्रम आहाके, धर्मेंद्र सोनू मागो, किरण चौधरी, गरिमा दामोदर सहित समिति के हरिओम सोनी, संतोष राय, शिव मालवीय, अभिलाष गोहर मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमारे पत्रकार भाइयों, सर्वप्रथम मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की जो भूमिका रहती है हिंदू उत्सव समिति को लेके, वो हमको ऊर्जा प्रदान करती है, हमको काम करने में ऊर्जा प्रदान करती है। आप लोगों का जो सहयोग मिलता है उसका मैं और हमारी हिंदू उत्सव समिति बहुत बहुत आभारी है। आगे की हमारी रैली कैसी होगी इस पे चर्चा करके व्याख्यान करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और हमने क्या क्या किया है ये मैं बताने जा रहा हूँ। दादाजी दरबार से ये शोभा यात्रा पद यात्रा के रूप में प्रारंभ होगी। सबसे पहली पंक्ति में शोभा यात्रा पथ दर्शक नीचे रहेगा, शिव गर्जना ढोल गर्जना के साथ अग्रसर रहेगी। संत महात्मा पुजारी रहेंगे, श्री हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव और तकरीबन 125 वानर सेना रहेंगी। श्री राम दरबार जीवित राम दरबार रहेगा। माँ काली, माँ दुर्गा जी की झांकी रथ पर सवार रहेंगी। कन्याओं की टोली रामधुन के साथ चलेंगी। शंकर पार्वती जी की झांकी भी रथ पर सवार रहेगी। मात्र शक्ति एक ड्रेस कोड में रहेंगी, ज्यादातर पूरी नहीं, एक ड्रेस कोड हम लोगों ने चिन्हित किया था, लेकिन जैसा आह्वान हो रहा है उसमें देख के लगता है कि मात्र शक्तियों की संख्या अत्यधिक रहने वाली है। मात्र शक्तियों की ड्रेस कोड रहेगी। महाकाल जी की झांकी भी रहेगी रथ पर सवार। युवा शक्ति जय श्री राम का घोष करते हुए चलेगी। भारत माता की झांकी भी है। ये शोभा यात्रा दादाजी दरबार से आगे बढ़ते हुए अनगढ़ हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू उत्सव समिति द्वारा करवाया जा रहा है। तत्पश्चात दशहरा मैदान में सुंदरकांड पाठ, प्रभु रामचंद्र का पूजन अर्चना, महाआरती और प्रसाद वितरण होगा। हिंदू उत्सव समिति द्वारा शहर को आकर्षित विद्युत सज्जा के साथ सजाया गया है। शहर में 10 स्थानों पर बड़े स्वागत द्वार और 15 में छोटे स्वागत द्वार लगाए गए हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर तकरीबन 500 किलो भगवा तोरण पताका लगाकर सजाया गया है। शहर के होल्डिंग पर रामायण कॉल के प्रसंगों की उल्लेखित होल्डिंग लगाई जा रही है। शहर के मार्गों पर भगवा ध्वज लगाए गए हैं। शहर में घर घर जाकर पीले चावल देकर आमंत्रण हमारे हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने और सभी सनातनियों ने आमंत्रण दिया गया। हर घर भगवान श्री राम जी के स्टिकर लगाए जा रहे हैं और तकरीबन 10 से 12,000 स्टिकर लगाए जा चुके हैं। शहर मुख्य मठ मंदिरों में श्री राम जी के जन्मोत्सव पर प्रसाद एवं आतिशबाजी वितरित की जाएगी। हर वर्ष की तरह दशहरा मैदान में शोभा यात्रा के समापन पर आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी। हुई थी उसमें मैं गया था, तभी मैंने कहा था युवा नेतृत्व सामने आया है और इस बार निश्चित रूप से एक नया उत्साह देखने को मिलेगा। और उस दिन भी काफ़ी लोग वहाँ बच्चे भी इकट्ठे थे, नौजवान भी इकट्ठे थे। तो निश्चित रूप से ये आयोजन जो है भगवान राम की कृपा से बहुत ही भव्य और सुंदर होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और हम सब लोग मिलकर के दलगत राजनीति से उठ करके इस उत्सव को 2012 से मनाते आ रहे हैं। ये बहुत भव्य आयोजन इसलिए भी है कि 5000 साल बाद लड़ाई के बाद हमारा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस देश की आस्था एकदम से बदल गई है। अभी हमने महाकुंभ में देखा
66 करोड़ लोग करीब करीब डुबकी लगाई है। तो 144 साल बाद ऐसा वो आया था, जिसकी वजह से इतना भव्य आयोजन महाकुंभ का भी हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा। अब पूरा देश का वातावरण बदला हुआ है, लेकिन छिंदवाड़ा उससे पीछे नहीं रहता। जहां तक आसपास के 2-4-5 जिले आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा एक ऐसा है जहां एक भाईचारे के साथ सब मिलके ये मंच को देखकर ही आप समझ जाइए, यहाँ कोई दलित विशेष की बात नहीं है। टैग हम पे लगा है भगवान राम का जय श्री राम, हम चिल्लाते थे, लेकिन एक्चुअल में भगवान राम सबकी आत्मा है और सभी इसको मानते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मुस्लिम समाज से भी निवेदन करूंगा कि हम ईद भी उतनी अच्छे से मनाते हैं। हमारे मन में हिंदू धर्म बहुत व्यापक है और सबकी इज्जत और को करता है, तो आप लोग भी करिए। एक दूसरे को चिढ़ाने का नहीं, एक दूसरे के सम्मान करने का समय है। हमारा जन्म उत्सव भी अच्छा मने, आपका आयोजन भी अच्छा हो, ये छिंदवाड़ा की संस्कृति दिखे कि यहाँ कोई भी आयोजन होता है उसमें सारे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये आयोजन जो रैली निकल रही है, ये वाकई एक युवाओं के हाथ में अगर कोई बागडोर आती है तो वो कैसे होती है। हमारी पार्टी हमेशा तय करती थी कि भैया युवाओं को अध्यक्ष बनाओ, वो तो हम गलती से बन गया, नहीं तो युवा तो अब संटी को देख के लगा कि वाकई यार युवाओं को बनाना चाहिए। आज संटी के बनने के बाद जो शहर की फिजा बदली है वो बहुत अच्छी है। तो युवा शक्ति जो काम करती है वो वाकई बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते। जो कि संगठन की शक्ति काम है और अब देश में ऐसा वातावरण बना कि जैसे हिंदू पूरे देश के अंदर में संगठित हुआ। हमने अभी बांग्लादेश के हाल देखे कि क्या वहां हिंदुओं की स्थिति हुई है, और इसलिए हिंदू जितना संगठित रहेगा देश उतना आगे बढ़ेगा। मैं हिंदू उत्सव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत जोश से, उमंग से, उत्साह के साथ रात दिन आप लगे हैं। भगवान आपकी जो कामना है वो पूरी करेंगे और बहुत उमंग और उत्साह के साथ ये रैली आयोजित होगी। मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इसमें अगर 4 चांद कोई लगा सकता तो आप लगा सकते। और आज से जब यहाँ जाएं तो आज से ही ऐसे सारे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा वातावरण बनाएं कि वो घर घर तक इस हिंदू उत्सव समिति की बात, रैली का आयोजन कैसे होगा, क्या होगा। भाई शेष राव जी ने अच्छा सुझाव दिए कि हर घर के अंदर में 5 दीपक जलें, हर घर के अंदर में भगवा ध्वज जो वो लहराए। ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करें। और एक बात और किसी ने कहा तो भी हमारे घर से प्रत्येक परिवार के अंदर से महिलाएं भी निकल कर जरूर आए। मुखर्जी जी ने और तिवारी जी सब लोगों ने बताया कि हम 12 से इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। वो भगवान राम हम सबके आराध्य देव हैं, उनकी कृपा से ही हम सब लोगों में खुशहाली और सारी भाईचारा, प्यार और अपना बांटा है। ये त्यौहार हम सब लोगों को, जितने भी इंसान, ये बांग्लादेश से एक अलग चीज़ है, भारत अलग चीज़ है। हम पे हर त्यौहार, चाहे वो दिवाली, दशहरा हो, चाहे ईद, बकरीद हो, हर त्यौहार हिंदू मुस्लिम हम सब लोगों ने मिलकर हमेशा एक साथ बनाया हुआ है। इस बारे में आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इस त्यौहार में चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, और खास करके हमारी बहनें, ये सब मिलके पूरी टीम मिलके इस कार्यक्रम को सफल आयोजित करने में सहयोग करें। जहाँ संटी वेदी की बात है, बहुत जोश खरोश से इस बार अति जोश से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में वो लगे हुए। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना सफलता पूरी हो। जो भी आदेश, जो सहयोग मेरे लायक हो वो करूँगा। इस बार छिंदवाड़ा को दिखा देना है कि हमारी भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है और हम भगवान का कितना सम्मान करते हैं और हमारे में कितनी एकता है। यहाँ कोई पार्टी की कोई बात नहीं, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, हम सब लोग एक साथ मिलके भाईचारा और प्यार अपना के साथ अपने आराध्य देव का नमन करेंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कल्याण संघ के द्वारा आज नगरीय विकास एवं आवास विकास के अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह के साथ हुए दुर्व्यवहार के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। सर ज्ञापन सौंपा है, सर क्या कुछ मांग? प्रदेश के नगरीय निकायों में जो है अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगातार
अभद्र व्यवहार, अशोभनीय हरकतें और दूसरी ऐसे हरकतें हो रही हैं जो किसी भी अधिकारी के मनोबल को नीचे करने के लिए पर्याप्त है। विगत शनिवार को जो है दमोह के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के ऊपर भी इसी प्रकार का हमला हुआ है। उनका दोष केवल इतना था कि वो अवैध रूप से लगे झंडे और बैनर वगैरह और होर्डिंग्स हटवा रहे थे। इसका हमारे जो प्रांतीय संघ है उसने विरोध किया हुआ है और संघ के आह्वान पर सभी जिलों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपना अपना ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंप रहे हैं और साथ में 4 तारीख को सब सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज फवारा चौक में आगामी रामनवमी पर्व व हनुमान जन्मोत्सव को लेकर राहगीरों को अपने वाहनों में लगाने के लिए झंडों का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आपसे ऐसा निवेदन है अभी ये झंडे का ये हमारे तरफ से राष्ट्रीय बजरंग दल तरफ से सबको वितरण किया जा रहा है। इसका हमको यह प्रयास करना है कि इसका अपमान न हो, कहीं झंडा कहीं अपन को नीचे जमीन अमल को दिखाना है और लोगों को जागरूक करना है। और इसको होने दे देना मेरी गाड़ी नहीं भारत माता की जय, भारत माता की जय। गोगड़िया सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोगड़िया सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। किए गए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा छिंदवाड़ा शहर के फवारा चौक में जो मोटरसाइकिल में लगाने वाले झंडे हमने यहाँ वितरण किए हैं। राहगीरों के मोटरसाइकिल को रोक करके इनकी गाड़ियों में हमने झंडे लगाए हैं। आगामी जो रामनवमी का कार्यक्रम और श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो आने वाला है, इसको पूरे शहर में भगवामय बनाने हेतु एवं लोगों को हमने यहाँ निवेदन भी किया कि यह झंडे भगवा झंडे जो लगाते हैं या घरों पे लगाते हैं तो ये कोई कारण से यहाँ गिर जाते हैं तो उसका अपमान भी ना हो, यहाँ भी हमने लोगों से निवेदन किया है, उनसे प्रार्थना की है। और इस बार और अगली बार भी ऐसा हम सभी लोग हम यहाँ प्रयास करेंगे कि पूरा छिंदवाड़ा और पूरा भारत हमारा भगवामय हो। तो उसी को यहाँ जो रामनवमी के कार्यक्रम को भव्य रूप देने हेतु यह कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ किया। मैं शिव उत्रेठे, प्रांत मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर आज पटेल मंगल भवन के पास स्थित दुर्गा माता मंदिर में क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना से सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं सम्मिलित हुईं।
चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आज सर्वशक्ति राम मंदिर में सुहागिनी उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अपने पति की लंबी आयु की कामना से इसमें व्रत रखते हैं और कथा पूजन करते हैं। आपका नाम? सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीलम गोयल। महत्वपूर्ण समय है वो हम लोगों को दिया। धन्यवाद। जय माता। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे। वहीं सिद्ध शक्तिपीठ श्री छोटी माता मंदिर में भी नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए और माता की महाआरती की। बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता को 56 भोग समर्पित किए गए। साथ ही शिवसेना समिति के द्वारा भव्य चुनरी यात्रा निकालकर माता को चुनरी भेंट की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त महाआरती में उपस्थित रहे। साथ ही गरबा नृत्य कर मां की आराधना की। आपको बता दें कि श्री शैलपुत्री माता मंदिर में भक्तों के द्वारा 201 मनोकामना कलश की स्थापना की गई है।
आप सब ने बड़ा श्रद्धा और विश्वास से अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। इन सबके गले में रविंद्र कटाई जी जो आ जाइए, आप आगे आइए, आरती चालू कर दी है। आज चतुर्थ दिवस है माता रानी का और आज तिथि के अनुसार पंचमी है। श्री दरबार की ओर से संपूर्ण नगरवासियों को हिंदू नववर्ष और नवरात्र पर्व रामनवमी और हनुमान जयंती की संपूर्ण नगरवासियों को बहुत बहुत आत्मिक शुभकामनाएं। प्रथम दशमा जागृति तो आज चतुर्थी और पंचमी तिथि अनुसार आज पंचमी थी। आज माता के दरबार में पंचमी दिवस पर महाआरती का आयोजन किया गया था। नवरात्र के पावन पर्व एवं ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आज मयंक साहू एवं उनकी टीम के द्वारा स्थानीय बस स्टैंड के पास लोगों को फलारी जूस का वितरण किया गया। जय श्री राम। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर ये हमने फरारी जूस का आयोजन किया गया है। जो भी गरीब जैसे पाते प्यासे आते हैं उनके लिए जूस का आयोजन किया गया है। चलते यात्री को हम जूस पिला रहे हैं। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मयंक साहू। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। जिले के खेल इतिहास में जुड़ने जा रहा एक और स्वर्णिम अध्याय। छिंदवाड़ा के 2 दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व। कलेक्टर ने किया सम्मान। ग्राम मोरपानी में पानी की पाइपलाइन कार्य के दौरान पाइपलाइन फटने से एक मजदूर की हुई मौत। ठेकेदार एसोसिएशन की मांग पर कंपनी ने दी 25 लाख की आर्थिक मदद। हिंदू उत्सव समिति द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। रामनवमी पर निकलने वाली विशाल शोभा पदयात्रा के संबंध में दी गई विस्तार से जानकारी। और नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर शहर के माता मंदिरों में हुआ महाआरती का आयोजन। बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं ने की महाआरती। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।